Dear students, today we will discuss about human development. Human Development Index. First of all, in the world it was introduced by Professor महबूब उल हक. हिंदी वाले बच्चे थोड़ा गलती करते हैं. प्रोफेसर महबूब डैश उल डैश हक फ्रॉम बांग्लादेश. प्रोफेसर अमर्त्य सेन फ्रॉम इंडिया. प्रोफेसर अमर्त्य सेन AMARTYA अमर्त्य SEN महबूब MAHBOOB महबूब डैश UL HAQ कहीं पर लिखा हुआ है HQ महबूब उल हक फ्रॉम बांग्लादेश. प्रोफेसर अमर्त्य सेन फ्रॉम इंडिया. नाउ ही इज इन US, United States of America. These two prominent economists of the world presented Human Development Report in UNDP, United Nations Development Program. So in 1990, first Human Development Report was published by UNO. Now I tell you, there is a difference between development and growth. डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव. जहां पर गुणात्मक वृद्धि होती है उसे हम विकास कहते हैं, और जहां संख्यात्मक वृद्धि होती है उसे ग्रोथ कहते हैं. बच्चों, आप लोगों ने टेलीविजन में एक हेल्दी ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट आता है. एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से पूछता है, मां मैं कब बड़ा होऊंगा. तो बड़ा होऊंगा यहां पर दो अर्थ हैं. जबकि वो ऐड करने वाली कंपनी जो हेल्दी ड्रिंक का ऐड कर रही है वो कह रही है, वो मैसेज एक लोगों में देना चाहती है, अगर बच्चों को कंपनी के द्वारा अगर ये हेल्दी ड्रिंक आप पिलाएंगे तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा. और जबकि बड़े होने का, ग्रोथ का सिर्फ हाइट, हमारी हाइट अच्छी है, हमारा वेट अच्छा है, इसका मतलब यूएनओ के अनुसार एक व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा है, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है फिजिकली फिट, मेंटली फिट और फिजिकली कहते हैं हम उसको साउंड. या हम कहीं कहीं पर हमारा कहता है कि मेंटल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं, शारीरिक विकास की बात करते हैं. तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्वास्थ्य संबंधी पूरे विश्व के समस्त देशों के स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज हैं, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, उनका जो विकास है कि किस तरह से हमारे संपूर्ण समाज का, संपूर्ण विश्व के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा हो, तो अच्छा स्वास्थ्य हो और मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए. तो डेवलपमेंट को मैं आगे ले चलता हूं इसको. तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट, अगेन आई रिपीट इट, रिलेटेड विद क्वालिटेटिव and growth is related with quantity, संख्यात्मक और गुणात्मक. तो संख्यात्मक वृद्धि भी हो, गुणात्मक वृद्धि भी हो. आज संपूर्ण विश्व में एक संकट के दौर से गुजर रहा है. कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उनकी माइनस में है. माइनस ग्रोथ का मतलब यह हुआ कि जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल हर देश की जनसंख्या डबल होती है, विशेष करके डेवलपिंग कंट्री, मानसून क्लाइमेट से अफेक्टेड कंट्री, उनकी मैं अगर बात करूं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इन देशों की जनसंख्या, उधर कॉन्गो, नाइजीरिया, नामीबिया, युगांडा, ऐसे देशों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है. दूसरी ओर है लग्जमबर्ग, जर्मनी, ब्रिटेन,
इटली, इन देशों की संख्या ऋणात्मक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने आ जा रहा हूं मैं। जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर था, उस समय वहां की जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो रही थी। सोसाइटी वहां की ऐसी थी कि एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द सोसाइटी, एवरीथिंग इज डेवलप्ड बाय द सोसाइटी। तो वहां की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन माइनस में थी। आपको आश्चर्य होगा सुनकर के बच्चों कि यूएसएसआर में जो हाईएस्ट अवार्ड है आज, वो दिया जाता है जिस मां के ज्यादा बच्चे हैं, उसको लेडी लेनिन अवार्ड कहा जाता है। तो विश्व दो तरफ खड़ा हुआ है, एक वो देश जहां ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरी ओर वो देश जहां ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अब इस समय उस पर रिव्यू कर रहा है। तो आइए हम अपने विषय की ओर, हमने ये विश्व के कुछ मैं आपको उदाहरण देना चाहता था, विकास और वृद्धि, जनसंख्या के संदर्भ में, जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपके घरों में भी छतें होंगी, क्लासरूम में भी आप पढ़ते हैं। बिना पिलर के, बिना स्तंभ के कोई भी भवन खड़ा नहीं रह सकता है। इसी तरह से मानव विकास रूपी भवन 4 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दीज 4 पिलर्स वेर डिफाइंड बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन एंड प्रोफेसर महबूब उल हक। So, before I going to tell you about the 4 pillars, I tell you one more thing. Professor Amartya Sen is known for his concept about the access to resources, संसाधनों तक पहुंच। ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन विश्व में एकमात्र ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि अगर मानव विकास करना है तो हमें सबसे पहले एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों तक पहुंच, ये हमारे सभी नागरिकों की, चाहे वेदर दे आर पुअर और दे आर रिच। वैसे तो जो अमीर लोग हैं वो तो संसाधनों तक पहुंच होती ही है उनकी। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा महबूब उल हक ने दी है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। उन्होंने कहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शुड नॉट बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, सकल घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसके आधार पर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट स्वीकार्य नहीं है। तो कैसे है, मैं वो 4 पिलर्स बता रहा हूं आपको। सबसे पहले 4 पिलर्स का है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी PRO DUCTIVITY, इसको कहते हैं उत्पादकता। अभी मैंने सकल घरेलू उत्पाद का किया, उसी से कोरिलेट कर रहा हूं। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी में हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान होना बहुत जरूरी है। तो फॉर दिस पर्पस देयर आर 3 मोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच आर टू बी टेकन, विच आर टू बी कंसीडर्ड बाय एनी गवर्नमेंट, एनी सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। And those 3 factors are, listen attentively. Number 1 is health. स्वास्थ्य। जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, जिस देश का बच्चा स्वस्थ होगा, उस देश के विकास को संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। तो हेल्थ इज वेल्थ। आप लोगों ने छोटे से आप इस बात को पढ़ते आ रहे होंगे, जहां जिस देश के नागरिक स्वस्थ हैं, उस देश की संपदा स्वस्थ नागरिक है। जब स्वस्थ नागरिक होंगे तो देश की जीडीपी में, देश के संपूर्ण विकास में उनका योगदान होगा। हेल्थ के बाद है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, एजुकेशन। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत सरकार ने क्या किया इसके लिए। एजुकेशन के लिए भारत सरकार का है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान का मतलब है कि देश में एनरोलमेंट पोजीशन क्या है, वो हर महीने हमारे देश की भारत सरकार के द्वारा ये डाटा लिए जाते हैं, फिर उन डाटा का अध्ययन होता है
चूंकि हम ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो ज्योग्राफी के विद्यार्थी और भूगोल विषय का बच्चों संबंध है मैन, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट, मनुष्य और पर्यावरण का संबंध। और अगर हम भूगोल पढ़ते हैं और अगर भूगोल पढ़ते समय हमने रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कंट्री, स्टेट और कंट्री लेवल पर अगर हमने उसका अध्ययन नहीं किया तो भूगोल का अध्ययन अधूरा माना जाता है। यह है कुमारी सैंपल के अनुसार कि भूगोल के विद्यार्थी को क्षेत्रीयता पर आधारित, राष्ट्र पर आधारित और राज्य पर आधारित जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, हेल्थ का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, एजुकेशन का मैं अभी बता रहा हूं, एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन से अर्थ होता है स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज लिटरेसी रेट। ये भूगोल है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां का है बच्चों? केरला का। इसके बाद, वेरी गुड, इसके बाद अच्छा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के किसी एक स्टेट का नाम बताइए जहां लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। आप लोगों ने मिजोरम सुना है बच्चों? हाँ, इसके बाद मिजोरम का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। और भारतवर्ष के उत्तर पूर्व राज्य, दक्षिण के राज्य या पश्चिम के राज्य या उत्तर के राज्य, तो इन राज्यों का अगर हम इसका देखते हैं एजुकेशन का, लिटरेसी रेट का, तो लिटरेसी रेट आप लोग बता सकते हैं भारत में सबसे कम कहां का है। मैं 3 राज्य बता रहा हूं, बिहार, नहीं गलत, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। युवराज, हाँ बोलिए। बिहार, वेरी गुड। हाँ, अब हेल्थ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपने सुना है कि भारत सरकार ने अटल आयुष्मान योजना शुरू की है? किसी विद्यार्थी को पता है इसके बारे में? अटल आयुष्मान योजना, ये भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे नागरिकों को हेल्थ कार्ड इशू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज बिना रुपए दिए हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट, भारत के चुनिंदा और उत्तर प्रदेश के लिस्टेड हॉस्पिटल्स में वो इलाज करवा सकते हैं। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है। आइए, हेल्थ, एजुकेशन और इसके बाद सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कंटिन्यूटी। फिर मैं इसको बता रहा हूं, हेल्थ एंड एजुकेशन and access to resources, these 3 components are very much important for human development and to attain highest human development in the world. These 3 conditions must be fulfilled by any society or by any government. तो access to resources, इसको हिंदी में कहते हैं हम संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच का अर्थ यह है कि भारतवर्ष के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और मैन मेड रिसोर्सेज हैं, आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। आप बता सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? सन क्या है? हाँ, एयर, वाटर और बताइए, आयरन ओर, कोल में, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, प्लांट्स और लैंड, भूमि।
एयर, वाटर, मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। इस संदर्भ में आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छे भूगोल वेत्ता हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है एडवांस्ड रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, प्रोफेसर R.L. सिंह, प्रोफेसर रामलोचन सिंह। उन्होंने कहा है कि बिहार, उड़ीसा, अब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, 3 और बिहार, ये 3 मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं जो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कहा जाए, उनके बारे में तो कहते हैं लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, मिनरल, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर, माइका। बट अनफॉर्चुनेटली छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, these 3 states are facing a lot of problems। आप जानते हैं यहां खनिज संसाधन के अपार भंडार हैं, फिर भी यहां अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है। इसका कारण आप लोग बता सकते क्या है? आप इसका कारण बता सकते हैं? लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बट पीपल आर पुअर। इसका कारण है कि दीज मिनरल रिसोर्सेज आर अंडर द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार उनको, जब इनको मिनरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होता है, हम उसको दोहन भी कहते हैं, भूगोल की पुस्तकों में दोहन लिखा, खनिज संसाधनों का दोहन, बट आई मस्ट से यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। बच्चों, कुछ पुस्तकों में इस तरह के जो शब्द लिखे होते हैं, मेरी दृष्टि में वो नकारात्मक थोड़ी ऊर्जा पैदा करते हैं, इसलिए द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हमें करनी चाहिए। तो पंजाब की बात करें तो लैंड के हिसाब से अगर हम देखें तो पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में स्टार्ट हुई, और वहां के किसान जिनके पास भूमि है वो संपन्न किसान है, जिनके पास भूमि नहीं है वो गरीब है। उन गरीबों को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उनको वृद्धावस्था की पेंशन दे रही है, स्वास्थ्य सेवाएं है, वहां प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां हेल्थ को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये 4 वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं, उत्पादकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, जब ये सभी नागरिकों को प्राप्त होंगे तो निसंदेह रूप से भारत का मानव विकास अन्य देशों जो विकास विकसित देश है, उन विकसित देशों की श्रेणी में हमारा देश अवश्य आएगा। जहां तक लैंड की मैंने बात की तो वहां पर एग्रीकल्चर के लिए है और ऑक्सीजन की है। देखो भाई, आजकल जो कोरोना काल में बच्चों ऑक्सीजन की बड़ी जरूरत थी, तो जो पॉल्यूशन है हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए व्यक्तिगत स्तर पर, और हम लोग इस तरह के जो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा बहुत सारे योजनाएं आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बच्चों को विशेष रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए, टुवर्ड्स द नेचर, प्रकृति की ओर चले हम लोग। उस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप लोगों को उसमें पार्टिसिपेट अवश्य करना चाहिए। एज फार एज वाटर इज कंसर्न, भारतवर्ष में बच्चों 365 डेज में इन ए ईयर ओनली 120 डेज हमारे देश में रेनफॉल होती है, और वो भी रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मैं छोटा सा मैप बना के आपको दिखा रहा हूं, इसमें बच्चों देखिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, and these are interior parts of India. If I tell you the report of Department of Climatology of India, if the interior part of our country is receiving less rainfall than its average rainfall. This is the problem. इसलिए आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो amount of rainfall decreases from east to west. But our 2 states, लैंड के मामले में अगर हम बात करते हैं, एज फार एज लैंड इज कंसर्न, हरियाणा एंड पंजाब, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मामले में भारत में नंबर 1 स्टेट है। लेकिन
यहां मैं एक डॉट लगा रहा हूं, यहां एक मालदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मालदा डिस्ट्रिक्ट का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है पंजाब से ज्यादा हो रहा है। इसका कारण क्या है? एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ये भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये चेंज होता रहेगा तो मानव विकास पर इस पर भी असर पड़ेगा। हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। और दूसरा मैं बता रहा हूं एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, हर नागरिक को सशक्त करना है। हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है कि हमारे देश में 135 करोड़ पॉपुलेशन है। यस, ये वास्तविकता है, रियलिटी है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बट वी हैव टू इंट्रोड्यूस सर्टेन प्रोग्राम्स। वी हैव टू मेक अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 135 करोड़। वो सब भारत के नागरिक हैं। और जो डिप्राइव्ड क्लास है उसके एम्पावरमेंट के लिए अभी आप लोग 8 मार्च को हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट डे मनाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनो। तो हमारे चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, वेदर इट इज डिपेंडेंट पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, अगेन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, more than 60 years, every person of our country needs certain support from the government of India. Or especially when we talk about the poverty, poverty is not one word only. That is something different, and that is important in context with human development. So the government of India has taken certain steps for the eradication of poverty. और बच्चों ये भूलना नहीं, चाहे आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, अभी शिक्षा इस संसार में, इस समाज में सबसे सशक्त हथियार है और विकास के लिए सबसे सशक्त वाहन है। इसके बिना हमारी यात्राएं पूरी नहीं हो सकती हैं। हम मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर वही बात आती है, वो मुख्यता किम न करोति पापम। जब वो हमारा डिप्राइव्ड क्लास है, एम्पावरमेंट के बारे में बता रहा हूं, सशक्तिकरण, उस मार्जिनलाइज्ड क्लास का सशक्तिकरण, एससीज, एसटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पुअर पीपल हमारे गांव में रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हर गांव में गरीब लोग हैं क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है। तो गरीब का बच्चा अगर गरीब के घर में पैदा होता है तो क्या उसकी संतानें भी गरीब रहे? नहीं। भारत सरकार ने इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया है। सभी के बच्चे पढ़े, फ्री एजुकेशन है, बैग भी मिलते हैं उनको, बुक्स भी मिलती हैं, स्कॉलरशिप, मिड डे मील, गांव के भी बच्चे पढ़े। हमारा लक्ष्य है ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाना। तो एम्पावरमेंट की बात मैंने की, तो एम्पावरमेंट में हमारा जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 14 है। अब इसमें एक बात आपको मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न होता रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम इक्वलिटी की बात करते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना, ये नेचुरल लॉ है, ऑल कैन नॉट बी इक्वल, सभी समान नहीं होंगे। देन व्हाट टू डू? इक्वल अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन। यहां राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं जब हम, तो हम बात करते हैं समान अवसर प्रदान करने की। समाज में कभी समान नहीं हो सकते हैं सभी। इट इज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द नेचर। हम अगर अपनी मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, सब समान नहीं होंगी। तो एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड क्लास, जो हाशिए पर लोग हैं। आप लोगों ने नोटबुक देखी होगी बच्चों, नोटबुक का जो पेज होता है उसमें इस तरह बना रहता है, जहां डेट लिखते, क्वेश्चन नंबर लिखते, वो मार्जिन बोलते हैं, उसी को हाशिया हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो जो लोग हाशिए पर हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनके लिए जो विकास की प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो, इसका प्रोसेस में वही बातें फिर आती हैं बार बार। पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बच्चों इन 4 वर्ड पर है, पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये हम 4 पिलर्स की बात कर रहे थे। तो एम्पावरमेंट में जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है, हाशिए पर लोग हैं, डेप्राइव्ड क्लास है, डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसका एम्पावरमेंट, उसको सशक्त करना, इररिस्पेक्टिव
सेक्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और ज्योग्राफी है तो रीजन। धर्म, जात, वंश, लिंग, क्षेत्र, इनके आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एम्पावरमेंट मुझे करना है और हमारी भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। जो लोग वंचित रहे हैं उनको विकास की धारा में लाने के लिए एजुकेशन है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और ह्यूमन डेवलपमेंट की एक बड़ी ब्यूटीफुल बात और मैं आपको बता दें। अगर एक सेंटेंस आपसे कोई पूछता है बाहर भी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में व्यक्ति कहां खड़ा है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बच्चों सबसे बड़ी परिभाषा है कि हर नागरिक को विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। अच्छा ठीक। सो नाउ शामिया, व्हाट इज डेवलपमेंट? व्हाट इज डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद ह्यूमन डेवलपमेंट? बोलिए जवाब। हाँ, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? वेरी गुड। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव? Who introduced the concept of human development in UNO? And repeat. हाँ, इसको रिपीट करिए जरा जोर से, जैसे मैं बोलता हूं। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। वेरी गुड। What is productivity? What? और अच्छा, then what is development? Human development? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देन व्हाट इज एक्सेस टू रिसोर्सेस? संसाधनों तक पहुंच। इसका तात्पर्य बच्चों मानव विकास के संबंध में क्या है? इसका तात्पर्य, मानव विकास से इसका क्या तात्पर्य है? संसाधनों तक पहुंच, क्या ये सबको मिलने चाहिए या संसाधनों तक पहुंच कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? आप लोग उत्तर दीजिए। क्या पहुंचना चाहिए सब तक? क्या बेटा, क्या मैं ये पूछ रहा हूं, प्रश्न ये है। संसाधनों की पहुंच, लिसन, आप उत्तर देना मुझे बाद में। संसाधनों की, दिस इज असाइनमेंट ह्यूमन development is related with the indicators of human development. Explain 4 pillars of human development. These 3 questions you have to do
Human development is related with and you have to explain the pillars, स्तंभ जो मैंने अभी बोले थे आपको। इसके बाद व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, वही है हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और ऑल राउंड डेवलपमेंट, empowerment. These are the 4 pillars of human development. तो